हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था टेस्ट सीरीज 40 क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने बहुविकल्पी कर लिया था। आज हम लोगों ने 60 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है यूक्लिड विभेजन प्रमेय का प्रयोग कर 657 और 963 का मासा निकालिए। देखिए बच्चों, यूक्लिड विभाजन आपके सिलेबस से कट गया है, तो हम लोग केवल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। 657 का और 963 का हमें क्या निकालना है बच्चों? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? एचसीएफ। देखिए कैसे निकालेंगे। 657 का पहले हम गुणनखंड कर देंगे बच्चों। ठीक है, देखिए तो हम 3 से काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 का भाग 5 में देंगे तो एक बार जाएगा 3 करने 3, 2 बच रहा है 27 हो जाएगा और 3 नमा 27। ठीक है बच्चों, फिर हम 3 से काटेंगे। देखिए 3 7 21 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। अब 73 केवल 73 से ही कटेगा बच्चों। ठीक है, तो 73 करने 73 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम 963 का भी निकालेंगे। ठीक है, तो 963 को भी पहले हम 3 से काटेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 करने 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 करने 3। देखिए बच्चों, जब 2 अंक में भाग देंगे तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, और फिर 3 7 21 हो जाएगा। अब हम किससे काटेंगे? 107 से कटेगा ये। ठीक है, तो 107 करने 107, यानी इसका गुणनखंड करने पर कितना आ गया? देखिए 3 गुणे 3 गुणे 73, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 73। ठीक है बच्चों, और अगला कितना आ गया? 3 गुणे 3 गुणे 107। तो क्या बात निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ में बच्चों जिसका जोड़ा बने, जो दोनों में हो, जैसे 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 का जोड़ा बन रहा है तो हो जाएगा 3। ठीक है, फिर गुणे लगाएंगे, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 3 बच्चों। फिर 3 3 का हो जाएगा 9, यानी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। ये जो 40 तक हम लोग किए थे तो 41। ठीक है, तो एचसीएफ इसका कितना आ गया बच्चों? 9 आ गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा था 657 और 963 का मासा निकालिए, तो मासा हमारा बच्चों कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 52 तथा 182 का मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए बच्चों। तो सेम इसी तरह है, 41 जैसे किए हैं वैसे आप लोग 42 से खूब कर लेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43। देखिए 43 में क्या है कि दो संख्याओं का मासा तथा उनका गुणनफल 12960 है, उनका लासा ज्ञात कीजिए बच्चों। दो संख्याओं का मासा दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, तो लासा निकालना है। ठीक है, जो दिया है पहले आप उसको लिख लीजिए बच्चों। क्या दिया है? दो संख्याओं का मासा दिया हुआ है, यानी एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया बच्चों? एचसीएफ दिया है हमारा, देखिए एचसीएफ हमारा दिया है 24। ठीक है, तो 24 लिख दीजिए। और उनका गुणनफल यानी दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 12960। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है बच्चों, दिया है 12960। तो कह रहा है इनका लासा निकालिए। हमें क्या निकालना है बच्चों? लासा निकालना है। देखिए एलसीएम निकालना है। क्या सूत्र होता है? आपने सूत्र पढ़ा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है बच्चों? एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, ये हमारा सूत्र है बच्चों। दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 12960, तो इसके नीचे लिख देंगे 12960 बच्चों। एचसीएफ कितना दिया है? 24, तो एचसीएफ की जगह पे लिख देंगे 24 गुणे एलसीएम हमें निकालना है बच्चों। ठीक है, तो हम इसको इधर ले जाएंगे, 24 गुणे एलसीएम बराबर 12960। तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम बराबर हो जाएगा 12960 बटे 24। ठीक है बच्चों, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 540। इसको आप लोग हल कर लेंगे तो आ जाएगा इसका एलसीएम 540। ठीक है बच्चों, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा बच्चों? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया 44। दो संख्याओं का मासा 15 दिया है, लासा दिया है 47 25। तो कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या 105 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरह बच्चों यही सूत्र भी लगेगा, सेम इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। दो संख्याओं का मासा, यानी इस बार मासा दे दिया है। ठीक है, यानी एचसीएफ दे दिया है, मासा दे दिया है बच्चों
ठीक है। मासा दिया है 15, कितना दिया है 15, ठीक है। और लासा दे दिया है लासा, ठीक है। देखिए लासा दिया हुआ है 47 25, तो लिखेंगे लासा मतलब एलसीएम दिया है 47 25। तो कह रहा है कि एक संख्या भी दे दिया बच्चों, एक संख्या दिया है 105, ठीक है। एक संख्या कितना दिया है 105, तो लिखेंगे एक संख्या का मतलब पहली संख्या, तो एक संख्या बराबर दिया है 105, ठीक है। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या हमें क्या करना है बच्चों, निकालना है। देखिए तो इसके लिए आपने सूत्र पढ़ा था दो संख्याओं को गुणनफल, दो संख्याओं को गुणनफल मतलब होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा या एलसीएम गुणे एलसीएम लिख सकते हैं, मासा गुणे लासा। देखिए तो पहली संख्या का मतलब एक संख्या कि कितना दिया है 105, तो इसकी जगह पे लिख देंगे 105 गुणे दूसरी संख्या हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। दूसरी संख्या क्या करना है, हमें निकालना है, तो दूसरी संख्या के नीचे दूसरी संख्या लिख दीजिए। मासा दिया हुआ है 15 गुणे लासा दिया है 47 25, तो लिख देंगे यहाँ पर 47 25, ठीक है बच्चों। हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या बराबर 15 गुणे 47 25 बटे 105 बच्चों, ठीक है। काट दीजिए 15 करने 15 15 सत्ते 105 बच्चों, ठीक है। अब इससे काटेंगे 47 25 को, तो आ जाएगा 675, ठीक है बच्चों। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 बच्चों, ये हमने विकल्प में कराया था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराएंगे बच्चों, ठीक है। अब बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + 3 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा बच्चों, ये क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को मिलेगा। क्या सिद्ध करना है कि 5 + 3 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चों जब इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो हमें इसका उल्टा मानना है। अगर अपरिमेय कहेगा तो हम परिमेय मानेंगे, परिमेय कहेगा तो हम क्या मानेंगे, अपरिमेय मानेंगे बच्चों, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे माना, माना जैसे कि बच्चों इसमें लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। माना 3 + करने में 5 एक, देखिए बच्चों इसमें कहा था अपरिमेय संख्या, तो हम मानेंगे एक परिमेय संख्या है। एक कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर हम डाल दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, कन्फ्यूजन नहीं होना आपको, क्वेश्चन नंबर 46 है बच्चों, ठीक है। माना 3 + करने में 5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय कहा तो परिमेय मानेंगे। अब देखिए हमें पता है कि परिमेय संख्याओं को हम किस रूप में लिखते हैं, a/b के रूप में लिखते हैं या p/q के रूप। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए परिमेय संख्या इसको हम p/q के रूप में ही लिखेंगे। देखिए कैसे, 5 + 3 करने में 5 बराबर a/b लिखो या p/q लिखो या m/n लिखो, कुछ भी लिखो तब आपका सही बच्चों, ठीक है। a/b हो जाएगा, परिमेय संख्या को हमने a/b के रूप में लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये 5 को पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे बच्चों। देखिए ऐसे 3 करने में 5 बराबर a/b और ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस बच्चों, पक्षांतर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो हो जाएगा 3 करने में 5 बराबर a माइनस 5 का गुणा b के साथ कर देंगे तो हो जाएगा 5b, ठीक है, बटे हो जाएगा b बच्चों, ठीक है। अब इधर हमें केवल अपरिमेय संख्या चाहिए तो इसको हम बटे में ले जाएंगे, तो हो जाएगा करने में 5 बराबर a माइनस 5b बटे 3b। देखिए बच्चों अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये p/q के रूप में, यानी ये परिमेय संख्या है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्या है, ये इसके बराबर है, बीच में बराबर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। देखिए बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे चूँकि a तथा b पूर्णांक है, ठीक है, अतः, ठीक है, देखिए a माइनस 5b बटे 3 भी एक परिमेय संख्या है। एक कौन सी संख्या बच्चों, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अर्थात लिखने का तरीका इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, अर्थात, ठीक है। अर्थात क्या है, करने में 5 एक परिमेय संख्या है, करने में 5 एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि ये इसके बराबर है बच्चों, ठीक है, इसलिए हम इसको मान लिया कि परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य का
विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 5 + 3 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, इतना आप लिखेंगे और ये क्वेश्चन बच्चों आपके पेपर में आएगा 4 नंबर का। वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लीजिए, आपके पेपर में इसको देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए कह रहा है 2 पात्रों में 504 और 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी, मतलब हमें एचसीएफ निकालना बच्चों। महत्तम मतलब एचसीएफ, जो दोनों पत्रों को दूध को पूर्ण रूप से माप सके। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको भी सॉल्व करते हैं। दिया है 504 और 735। ठीक है, अब इसका भी हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 504 का आप गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, 504 का गुणनखंड करिए बच्चों। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 10, 2 5 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 126 दूनी 252 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 3 6 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 21 3 63 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 3 7 21 हो जाएगा और 7 1 7 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब 735 का भी निकालेंगे बच्चों, तो 735 का भी निकाल देते हैं, 735। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम 2 से तो कटेंगे नहीं, 3 से काटेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए कितनी बार, 3 दूनी 6। ठीक है, 1 बच रहा है, 13 हो जाएगा, 3 चौक 12। ठीक है, 1 बच रहा है, 15 हो जाएगा, 3 5 15। ठीक है बच्चों, अब 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 4 बच रहा 45, 5 9 45। अब 7 7 49 और 7 1 7। तो कितना आ गया बच्चों, 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। तो इसका महत्तम धारिता, यानी हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या बताएं, जो दोनों में रहे। देखिए 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 3 का जोड़ा बन रहा है बच्चों, तो हो जाएगा 3। ठीक है, फिर गुणे लगाएंगे, 5 तो है नहीं, 5 यहाँ का नहीं है, 7 का जोड़ा बन रहा है, 3 गुणे 7, 3 7 21। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 47 था। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 225 और 870 का मासा निकालिए। क्वेश्चन नंबर 41 की तरह सेम है, इसको आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए 3 घड़ियाँ बच्चों, यहाँ गलत लिखा हुआ है, 3 घड़ियाँ क्रम से 12 मिनट 18 मिनट और 24 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि सुबह 10 बजे एक साथ बजते हों तो वे तीनों पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगे। बच्चों इसमें हमें एलसीएम निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, एलसीएम। देखिए कितना दिया है, 12 18 और 24 का आप एलसीएम निकाल लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 बच्चों। ठीक है, देखिए अब एलसीएम निकाल लीजिए, सबको पता है, 2 6 12 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा और 12 दूनी 24 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर 2 3 6 हो जाएगा, 9 तो कटेगा नहीं, 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से 3 9 उतार देंगे, 2 3 6, 3 से काटेंगे, 3 करने 3, 3 त्रिक्का 9, 3 करने 3, 3 से काटेंगे 1 1 1। ठीक है बच्चों, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 3 72। आ गया 72 मिनट आ गया। क्या आ गया, 72 मिनट में 72 मिनट को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 घंटा 12 मिनट लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में होता है 60 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट हो गया और 12 मिनट ये, 60 और 12 72 मिनट हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए बच्चों, कह रहा है कि यदि सुबह 10 बजे एक साथ बजते हैं तो पुनः तीनों कितने बजे एक साथ बजेंगे। 10 में आप 1 घंटा 12 मिनट जोड़ दीजिए बच्चों। ठीक है, यानी 10 में 1 घंटा 12 मिनट जोड़ेंगे तो 11:12 पे वो लोग ये घंटी एक बार फिर से बजेगी, 11 ठीक है बच्चों 12 मिनट पे। ठीक है, ये घंटी फिर से पुनः बजेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50।
देखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए आपको बता दें कि क्वेश्चन